Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve exercise 4.2. एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे या समझने होंगे। तो ये अगर फार्मूलाज इसमें 4 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो कि क्यूब से रिलेटेड हैं। तो ये आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो फिर इसके बाद 4.2 सॉल्व करना बहुत ही ईजी होगा आप लोगों के लिए। इन फार्मूलाज़ को याद करते हुए आप लोगों ने साइंस को बहुत अच्छी तरह से माइंड में अपने बिठा लेना है, याद रखना है कि साइंस की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर साइंस की भी मिस्टेक आप ज़रा सी भी कर देंगे, बज़ाहिर वो ज़रा सी मिस्टेक होगी लेकिन उससे आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास फर्स्ट फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने बात याद रखनी है कि अगर ये प्लस वाला फार्मूला है तो यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा, अगर माइनस वाला है तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा। और ये जो ए बी वाली टर्म है इसके साथ ऑल्टरनेट साइन आएगा। मीन्स कि अगर ये प्लस वाला फार्मूला है तो जब यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर ये माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ पर सेम साइन आएगा और यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन आएगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस साइन आएगा। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। यहाँ पर कभी भी माइनस नहीं आएगा, बेशक माइनस वाला फार्मूला हो, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब। अक्सर बच्चे जो है वो इन दोनों फार्मूलाज को मिक्स कर देते हैं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी होल क्यूब। तो इनको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको हिंट बता देती हूँ। ये देखें, आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसके फार्मूला में राइट साइड पे कहीं पर भी क्यूब नहीं नज़र आ रहा हमें। यहाँ पे क्या है, हमारे पास होल क्यूब है और इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए क्यूब और बी क्यूब जो है वो सेपरेटली भी आ रहे हैं। अगर हम ये वाला फार्मूला बाय मिस्टेक इधर लिख दें, मीन्स कि इसकी राइट हैंड साइड इधर लिख दें, तो तब तो ये ए क्यूब बी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी। आप लोगों ने ये वाला फार्मूला इसकी राइट हैंड साइड इसके साथ मिलाकर नहीं लिखनी। ये ऐसा फार्मूला है जिसमें लेफ्ट साइड पे तो ए क्यूब और बी क्यूब आ रहे हैं लेकिन राइट साइड पे नहीं आ रहे। अगर आ रहे होते तो कैंसिल हो जाते। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपकी राइट साइड पे ए क्यूब और बी क्यूब आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर नहीं आने चाहिए। अच्छा, इसको याद रखने की भी हिंट है आपके पास कि अगर ये प्लस वाला फार्मूला है तो तब प्लस के साथ ही सारे साइन आएंगे, कोई माइनस नहीं आएगा। और जब अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हमारे पास बन सकता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जैसे आपको याद रहता है, जैसे आपको ईजी लगता है, इन दोनों में से आप याद कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आप लगाएंगे वो आपका करेक्ट होगा। और माइनस वाला का फार्मूला होगा तो सब माइनस के साइन लगाएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म के, ठीक है। फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सब जगह पे आपने माइनस लगाना है। और अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कि ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज ये वाली फॉर्म मुझे तो ये बहुत इजी लगती है, ये वाली याद करना, क्योंकि इसके अंदर जो है वो माइनस साइन है और हमें याद रहता है, साइन की मिस्टेक नहीं होती। वरना इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि इस टर्म के साथ माइनस लगाना है या फिर इसके साथ लगाना है। तो अगर आप ये लिखेंगे तो आपको पता होगा कि सबके साथ माइनस ही लगाना है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आपने देखना है कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब। अब ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, यानी कि ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5। अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। और उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना है, ए की जगह एक्स और बी की जगह 5 और देन 5 स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला जो है वो हम लोगों ने ओपन कर लिया है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं हो सकती और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं हो सकता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसमें 8x क्यूब है, तो आपको पता है कि 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x होल क्यूब, और 1 को तो हम 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला है। सॉरी, ये माइनस वाला था तो यहाँ पर प्लस साइन आना था, ठीक है, दोनों में प्लस आता है। अब ये प्लस वाला फार्मूला है तो इसमें क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, और आगे आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 2x और 1। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 1 स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1,
और ये 2x का होल स्क्वायर है, मीन्स कि 2 पे भी है स्क्वायर और x पे भी है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो सकता है और x स्क्वायर एज इट इज़ -2x + 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 है यहाँ पर, तो 3 तो किसी का भी क्यूब नहीं होता, तो इसलिए आपने 3 को पहले कॉमन ले लेना है, क्योंकि 3 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है। अगर दोनों में से कॉमन नहीं आ सकता होता तो फिर हम कॉमन नहीं ले सकते थे। अगर हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, p क्यूब q क्यूब -27x³। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, p क्यूब q क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं pq होल क्यूब -27 को हम लिख सकते हैं 3x होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब नहीं तो 27 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है a क्यूब -b क्यूब वाला, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a -b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 एज इट इज़ pq -3x और p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और आगे क्या बन जाएगा 3pqx + 9x स्क्वायर। और यहाँ पे भी हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोगों ने इसी तरह से फार्मूला ओपन करना है। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब, 3 का क्यूब, और जो 512 है उसको हम लिख सकते हैं 8 का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 8x क्यूब। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन करना है a क्यूब + b क्यूब वाला, तो क्या बन जाएगा 3 + 8x 3 स्क्वायर -3 × 8x + 8x स्क्वायर। और जब इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 + 8x 9 -8 3 = 24 x प्लस 8 का भी स्क्वायर है तो ये 64x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले t⁻6 है, तो t⁻6 को हम क्यूब का फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ, जो भी आपको सूटेबल लगे वो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, t² क्यूब -64 को लिख सकती हूँ 4 क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा। इसको देखें अब, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन सकता है, इट मीन्स ये फार्मूला ओपन हो सकता है। यहाँ पे t + 2 t - 2 आ जाएगा, और ये जो है ये t⁴ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 16, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके भी आपको दिखाती हूँ कि इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। जी, तो ये देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि t³ स्क्वायर, सॉरी ये 6 था, ठीक है, हमने 6 बनानी है ना पावर, तो t³ का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और 64 को अगर इसका स्क्वायर लिखा है तो ये भी फिर 8 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है इसलिए इसको 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो तब ये वाला मेथड जो है वो सूटेबल नहीं था, फिर हम उसी मेथड से सॉल्व करते। अब हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर का a + b, यानी कि t³ + 8 और t³ - 8। अब हम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं क्यूबिक के फार्मूला से, तो ये क्या बन जाएगा, t³ और 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी t³ - 2 क्यूब। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे a³ + b³ वाला फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, t + 2 t स्क्वायर -2t + 4, यानी 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा। सेम इसमें भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो t - 2 t स्क्वायर + 2t + 4,
तो ये भी वही आंसर आ रहा है जो हमारा पहले आया था। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था उसको भी एक स्टेप और हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस स्टेप तक आने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना होता है, फैक्टराइज करना होता है कि हर फैक्टर जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, वो मज़ीद फैक्टराइज ना हो सके। तो उसमें हमारे पास जो है वो मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो चलिए उसको पहले कर लेते हैं। ये इसका फाइनल आंसर है, उसमें भी यही आंसर आएगा। जी, तो इसको आगे कैसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये t+2 और t-2 एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे देखें t4 जो है इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मुझे जो है वो 2ab वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी कि ये स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 2ab और माइनस भी करनी पड़ेगी, फिर 2ab और उसके साथ ही जो हमारा 4t² रह गया था उसको हम एंड पे लिख लेते हैं। अब आप लोग देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको फिल करते हैं। यहाँ पे आएगा t² 4, सिमिलरली यहाँ पे t² और 4। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये मैं आपको बाद में सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे t+2 t-2 एज इट इज़, और ये फार्मूला बन रहा है t² यानी कि a प्लस b यानी कि 4 होल स्क्वायर माइनस, ये देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा 4 2 8 8t² और माइनस 8t² और प्लस 4t²। जब ये सॉल्व होगा तो ये भी 4t² बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, t+2 t-2 और t² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस इसको 2t² लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो फार्मूला लगेगा a² माइनस b² वाला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पूरी टर्म a है प्लस b और सेम यहाँ पर भी ये पूरी टर्म a है माइनस b। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर भी यही आंसर आ रहा था और यहाँ पर भी सेम वही आंसर है। फैक्टर्स की जस्ट पोजीशन चेंज है और इससे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मीन्स के दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो आप अगर उस मेथड से सॉल्व करें तो भी ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया, पहले स्क्वायर का फार्मूला लगाया देन क्यूब का, यहाँ पे हमने पहले क्यूब का लगाया देन एंड पे स्क्वायर का लगाना पड़ा। तो दोनों तरह से आपको दोनों फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे और फाइनल आंसर सेम आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ये हमारे पास, ये तो बहुत ईजी है। ये क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² अब देखें यहाँ पर प्लस है इसलिए हमने क्यूब का ही फार्मूला बनाना है, क्योंकि a³ प्लस b³ का फार्मूला हम जानते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तब मैं इसको क्यूब के ऊपर स्क्वायर और क्यूब के ऊपर स्क्वायर लिख सकती थी, क्योंकि हमें a² माइनस b² वाला फार्मूला भी पता है। लेकिन अगर इसको मैं वैसे कर लूँ तो a² प्लस b² बन जाएगा, जिसका कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए आपने यही करना है। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b a² यानी x² का स्क्वायर होगा तो 4 पावर हो जाएगी माइनस ab, ये हमारा आ गया ab प्लस आगे b² है, y² का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगी पावर इसकी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला की फॉर्म बनी हुई है, यानी कि a³ प्लस b³ बना हुआ है। जस्ट हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है। ये हमारे पास पूरी टर्म है a प्लस ये हमारे पास पूरी टर्म है b, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अंदर, यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यानी कि a² माइनस a हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स और b क्या है y माइनस 2 प्लस b² यानी कि y माइनस 2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखें 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ y माइनस एक्स, और यहाँ पे हमें फार्मूला जो है वो ओपन करना पड़ेगा। बेशक हम ओपन करें या ना, बल्कि हाँ ओपन करेंगे जब तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा 2 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस
2ab, तो ये 4x आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2y प्लस 4 अब x को y के साथ करेंगे तो प्लस xy और माइनस 2x और ये जो है ये इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ये। अब हमने क्या करना है यहाँ से देखिए अगर आप तो ये हमारे पास 4 और 4 ये टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट तो नहीं हो रही लेकिन ये ऐड हो सकती हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। 4 ये वाला 4 और ये वाला 4 तो हम इसको लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये हमारे पास आ गई है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा ये 64 है। 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं 4 क्यूब और ये x प्लस वाई होल क्यूब एज इट इज़ माइनस जेड क्यूब एज इट इज़। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 4x प्लस वाई और इसके ऊपर मैं होल क्यूब लगा लेती हूँ और माइनस जेड क्यूब। अब आप लोग देखें ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे ये हमारा है जी a माइनस बी और यहाँ पे है हमारा 4 ये पूरा हो गया a स्क्वायर माइनस a यहाँ पे प्लस आएगा और b और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लस b स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा 4x प्लस 4y माइनस z और यहाँ पे बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 x प्लस वाई होल स्क्वायर ही लिखा रहने देते हैं इसको और ये क्या बन जाएगा 4z x प्लस वाई प्लस z स्क्वायर। अब इसका फार्मूला अगेन ओपन कर लेते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x प्लस 4y माइनस जेड और यहाँ पे क्या बनेगा इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32xy क्योंकि ये 2xy आएगा और ये 16 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने क्या करना है इसको भी फैक्टराइज करना है लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए क्यूब वाली टर्म पी है पी क्यूब वाली टर्म है और ए क्यूब क्यूब वाली टर्म है। इट मीन्स यहाँ पे फार्मूला ओपन हुआ हुआ है हमने इसको क्लोज करना है। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास इसको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है 3p क्यूब माइनस 64 को मैं इसके साथ लिख लेती हूँ। तो क्या बन जाएगा 64 को ये देख सकते हैं 4q का क्यूब माइनस और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर प्लस 3a और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा 3a स्क्वायर b और ab स्क्वायर होता है। अब आप लोग देखिए इसको फिल करते हैं। ये हमारे पास क्या है a की वैल्यू a यानी कि 3p वैल्यू है इसकी और b की वैल्यू है 4q। सिमिलरली यहाँ भी 3p और 4q। अब देखें जब इसको ओपन करेंगे तो हम लोग मैच कर रहे हैं कि हम लोगों ने टर्म्स को सही तरह से ब्रेक किया है फैक्टराइज करके लिखा है ये तो इधर आ गए। अब ये हमारे पास है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये 9 हो जाएगा 9 3 से 27 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 p स्क्वायर और q आता है। मीन्स कि ये टर्म इधर आ गई है और ये वाली जो टर्म है इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बनता है 4 का स्क्वायर 16 और 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है। इट मीन्स कि ये वाली टर्म इधर आ गई है ये वाली इधर आ गई है। तो ये हमने कौन सा फार्मूला लिख लिया है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको क्लोज करके हम कैसे लिख सकते हैं 3p माइनस 4q होल क्यूब a माइनस b होल क्यूब और यही हमारा फाइनल आंसर है।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम लोगों ने वही फॉर्म बनानी है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है। ये हमारे पास है 8p³ तो इसको हम लिख सकते हैं 2p³ और इसको हम लिख सकते हैं q³। देन आगे हमने क्या लिखना होता है 3a² b 3a² b प्लस 3ab²। अब इसको फिल करते हैं, यहाँ पे आएगा 2p, यहाँ पे आएगा q, यहाँ भी 2p और q। आप देखें जब इसको ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 4 3 ज़ा 12, तो 12p² यानी कि ये वाली टर्म हमने यहाँ लिखी हुई है। और ये क्या बन जाएगा 6pq² और ये वाली टर्म हमने यहाँ लिखी हुई है, ऑलरेडी अरेंज हुआ था। अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा 2p + q होल क्यूब, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम पैटर्न पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं 5x³ और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब इसको फिल करते हैं 5x y 5x y। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75, यानी कि ये वाली टर्म इधर लिखी हुई है और ये वाली टर्म है 5 3 ज़ा 15xy² ये इधर लिखी हुई है। जब इसको क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x माइनस y होल क्यूब, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इसको हम लिख सकते हैं p³ और 27q³ को हम लिख सकते हैं 3q होल क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब यहाँ फिल करते हैं, यहाँ p आएगा, यहाँ 3q आएगा, यहाँ भी p आएगा, यहाँ भी 3q आएगा। आप इसको कैसे देखिए, ये आप लोगों ने चेक ज़रूर करना होता है कि यहाँ पे हमारा जो हमने टर्म्स को फैक्टराइज़ किया है वो ठीक है या नहीं। ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा 9p² तो ये हमारे पास है 9p² विद नेगेटिव साइन और ये क्या बनेगा 27pq² और ये 27pq² विद पॉजिटिव साइन। अब इसको क्लोज करेंगे तो p माइनस 3q होल क्यूब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड हम लोग कल सॉल्व करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन थोड़े से इनसे डिफरेंट हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको पहले से समझा दूंगी, फिर हमारे लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना ईजी होगा। तो जो है वो हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इसलिए ये छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रहें, क्योंकि फैक्टराइजेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही आगे आप लोगों के लिए जो है वो बाकी अलजेब्रा को भी सॉल्व करना ईजी होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।